हमारे बॉडी में जब भी कोई पैथोजन आता है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, तो तब सबसे पहले इम्यूनिटी सिस्टम के जो सेल्स हैं, मतलब सेल्स ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम है, वो काम करते हैं। हालांकि जो इम्यूनिटी सिस्टम की जो सेल्स हैं वो पहली बार हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से जनरेट होते हैं या फिर उनका बर्थ होता है। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग द हेमाटोपोएसिस, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स का मायोलिड प्रोजेनाइटर एंड लिम्फोइड प्रोजेनाइटर में राइज होता है। हालांकि लिम्फोइड प्रोजेनाइटर में डेंड्राइटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, टी सेल एंड बी सेल का समान होता है। माइलॉइड प्रोजेनाइटर में मोनोसाइट, बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मस्ट सेल्स, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डेंड्राइटिक सेल का निर्माण होता है। मोनोसाइट्स को जब मैच्योर हो जाते तो उनको मैक्रोफेजेस कहा जाता है। तो पहले हम बात करने वाले हैं लिम्फोइड प्रोजेनाइटर के बारे में। लिम्फोइड प्रोजेनाइटर के अंदर हम इसमें देखने वाले बी सेल, टी सेल एंड एनके सेल्स। तो पहले देखते हैं बी सेल्स के बारे में। बी सेल्स जनरेट होते हैं एंड मैच्योर होते हैं बोन मैरो में, इसलिए उनको बी सेल कहा जाता है। बी सेल एक्सप्रेसेस मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी। आफ्टर इंटरैक्टिंग विद एंटीजन इट डिफरेंशिएशन इनटू प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल्स। जब बी सेल्स एंटीजन के तहत इंटरैक्ट होते हैं, एंटीजन से इंटरैक्शन होता है उनका, तब उनका डिफरेंशिएशन हो जाता है प्लाज्मा सेल्स में एंड मेमोरी सेल्स में। हालांकि प्लाज्मा सेल्स रिस्पॉन्सिबल करते हैं एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए, एंड बी सेल्स खास करके ह्यूमरल इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। एंड बी सेल्स को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहा जाता है। उनके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उनका ओरिजिन बोन मैरो में होता है। मैचुरेशन भी बोन मैरो में ही होता है। डिफ्रेंसिएशन लिम्फोइड टिश्यू में होता है। सरफेस एंटीबॉडीज उनमें प्रेजेंट है। इम्यूनिटी कौन सी टाइप होती है, तो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होती है। डिस्ट्रीब्यूशन इसमें स्लीन में है, लिम्फ नोड में, बोन मैरो में है। इसके जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं वो एंटीबॉडीज एंड साइटोकाइंस हैं। हालांकि हम अब बात करें टी सेल की। टी सेल्स अराइज होते हैं बोन मैरो में, लेकिन वो मैच्योर हो जाते थाइमस ग्लैंड में, इसलिए थाइमस से उनको टी सेल कहा जाता है। वो एक्सप्रेस करते हैं CD4 एंड CD8 को। उनका सब पॉपुलेशन होता है TH एंड TC। TH मतलब टी हेल्पर सेल्स एंड TC मतलब टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो उनका ओरिजिन बोन मैरो में होता है, लेकिन मैचुरेशन उनका थाइमस में होता है। डिफ्रेंसिएशन लिम्फोइड टिश्यू में होता है। सरफेस एंटीबॉडीज अब्सेंट है। इम्यूनिटी CMI की होती है। प्रोडक्ट सिक्रेटरी प्रोडक्ट साइटोकाइंस है। अगर एनके सेल्स की बात की जाए तो एनके सेल्स टोटल 5 to 10% प्रेजेंट होते हैं। दे डिस्ट्रॉय पैथोजेंस बाय परफोरिन एंड ग्रानासाइम। एनके सेल्स जो भी एंटीजन या फिर जो भी पैथोजन होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं बाय द केमिकल नोन एज परफोरिन एंड द एंजाइम नोन एज ग्रानासाइम्स। फॉर एग्जाम्पल एक डिसीज में चेडियाक हिगाशी सिंड्रोम में ये सिंड्रोम हो जाता है क्योंकि लैक ऑफ एनके सेल्स। अगर बॉडी में एनके सेल्स नहीं होते तो ये डिसीज हो जाता है। इस डिसीज में खास करके एनके सेल्स CD16 मेम्ब्रेन रिसेप्टर को एक्सप्रेस करती है एंड दिस रिसेप्टर विल बाइंड टू द FC पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडीज। और इसके चलते तहत चेडियाक हिगाशी सिंड्रोम में हो जाता है। एनकी सेल्स आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ ADCC। सो एनकी सेल्स क्या है, एग्जाम्पल्स है ADCC के। ADCC मतलब क्या, तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड टॉक्सिसिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द बी सेल, टी सेल एंड एनके सेल्स। तो अभी हम बात करेंगे माइलॉइड प्रोजेनाइटर की। इसमें खास करके ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स की हम बात करेंगे। तो पहले देखते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। दिस आर द इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लिया विद 2 to 5 लोब्स। ये जो इरेगुलर शेप होता है उनका, इनके पास न्यूक्लिया होता है विद 2 to 5 लोब्स होते हैं। इट कंटेन्स ग्रैन्यूल्स विच किल्स द पैथोजन्स। जिनके पास ग्रैन्यूल्स होते हैं और ग्रैन्यूल्स पैथोजन्स को किल करते हैं। इसके टाइप्स है बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। जो न्यूट्रोफिल्स है वो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है उनके पास। ग्रैनुलेटेड साइटोप्लाज्म होता है विच कंटेन्स दी ग्रैन्यूल्स, एंड इनको हम एसिडिक या बेसिक डाई से स्टेन भी कर सकते हैं। इनका परसेंटेज देखा जाए तो 50 to 70% होते हैं एंड इनका जो लाइफ स्पैन है सिर्फ कुछ दिन का होता है। इओसिनोफिल्स की बात करें तो दिस आर दी बायोलोब्ड सेल्स, बायोलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें, एंड इनको हम इओसिन से स्टेन कर सकते हैं। इनका परसेंटेज 2 to 5% होता है और इनको मोटाइल फैगोसाइटिक सेल्स भी कहा जाता है। और इनका इओसिनोफिल खास करके डिफेंस करते हैं अगेंस्ट प्रोटोजोन्स एंड हेलमिंथिस पैथोजेंस। बेसोफिल की बात की जाए तो ए लोब्ड न्यूक्लियस होता है इनमें, इनको हम स्टेन कर सकते हैं विद द मिथिलीन ब्लू।
परसेंटेज 1% होता है टोटल WBCs में। ये नॉन फैगोसाइटिक सेल्स है और ये खास करके एलर्जिक रिएक्शन में रिस्पॉन्स देते हैं। रिस्पॉन्स देते समय केमिकल सिक्रेट करते हैं हिस्टामाइन सेरोटोनिन, और वो एंटीबॉडी ई से खास करके आकर्षित होते हैं। मास्ट सेल खास करके बोन मैरो में हमें मिलते हैं और इनके पास हिस्टामाइन होता है, और मास्ट सेल भी एलर्जिक रिएक्शंस में हालांकि हमें मिल जाते हैं। अगर हम मोनोसाइट्स की बात करें तो मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक लिकोसाइट्स उनको कहा जाता है। ये सर्कुलेट होते हैं ब्लड स्ट्रीम में अराउंड 8 हार्स ड्यूरिंग विच दे मैच्योर। अगर मैक्रोफेजेस की बात करें तो दीज आर दी मैच्योर्ड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जब मैच्योर हो जाते तो उनको मैक्रोफेजेस कहा जाता है। ये बहुत स्मॉल है और विद अ फ्यू प्रोजेक्शंस, इनके पास फ्यू प्रोजेक्शंस हैं। ये खास करके लो रोल प्ले करते हैं कुपर सेल्स में, मतलब लिवर में, एलोवेलिक मैक्रोफेजेस लंग में। इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहा जाता है। ये फैगोसाइटोसिस सेल्स है। डेंड्राइटिक सेल्स की बात करें तो अराइज होते हैं बोथ, मतलब मायोलाइड एंड लिम्फोइड प्रोजेनेटर से। एक्सप्रेस करते हैं MHC1 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहा जाता है, और इनके टाइप से लैंगरहैंस सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, मायोलाइड डेंड्राइटिक सेल्स एंड लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल्स।